इंदौर एक ऐसा शहर जो सफाई और स्मार्ट सिटी के लिए पूरे देश में मशहूर है। लेकिन इसी शहर से आज एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर हर इंसान का भरोसा हिल सकता है। संक्रमित पानी और मौत का आंकड़ा बढ़कर कम से कम 9 तक पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये ट्रेजेडी कैसे हुई, सवाल ये है कि रेस्पॉन्सिबल कौन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट एक्सप्रेस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदौर के संक्रमित पानी की, जहां लोगों ने सिर्फ पानी पिया लेकिन उसी पानी से उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि ऐसी ट्रेजेडी आपके और मेरे शहर में कल को ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सिटीजन का बेसिक राइट है जो कि, तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए सेफ वाटर सेफ लाइफ। दोस्तों, हम समझते हैं कि अभी तक क्या हुआ और कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ। तो सबसे पहले समझते हैं कि इससे इशू है क्या। इंदौर के कुछ इलाकों के पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट्स आ रही थी कि लोगों को सीवियर वोमिटिंग, लूज मोशन और डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। इनिशियली लोगों को लगा ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होगा, लेकिन जब एक के बाद एक केसेस बढ़ने लगे और डेथ काउंट तक पहुंच गया, तब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हिला दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्टेमिनेटेड पानी पीने की वजह से लोग सीरियस इन्फेक्शन का शिकार हुए। यानी जिस पानी को रोज की लाइफ का सबसे सेफ हिस्सा माना जाता है, वही पानी लोगों के लिए पॉइजन बन गया। आप सोचिए, जब आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं, चाय बनाते हैं या बच्चों को पानी पिलाते हैं, आपको कभी ये डाउट भी नहीं आता कि यह पानी आपकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन इंदौर के कई परिवारों के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से मौत का आंकड़ा अब तक कम से कम 9 तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 9 फैमिलियां हैं, 9 घरों के चिराग बुझ गए हैं, 9 कहानियां जो बीच रास्ते में रुक गई। कुछ लोग अपने घर के कमाने वाले गंवा बैठे हैं, कुछ लोगों ने अपने माँ बाप या बच्चों को खो दिया, और सबसे दर्दनाक बात यह रही कि इनमें से किसी भी कोई क्राइम नहीं किया, सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी की सप्लाई किया हुआ पानी पिया। ग्राउंड पर सिचुएशन टेंशन भरी हुई है। हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बेड के अरेंजमेंट किया जा रहा है। मेडिकल टीम्स अफेक्टेड एरिया का सर्वे कर रही हैं और लोग पैनिक में हैं। मिनरल वाटर और टैंकर पर शिफ्ट हो रहे हैं। यानी सिस्टम फेल हो जाता है तो आम आदमी को खुद ही अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। अब सवाल आता है कि सरकार क्या कर रही है। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होगी और रेस्पॉन्सिबल लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये स्ट्रिक्ट एक्शन एक ऐसा फ्रेज है जो हम हर बड़े इंसिडेंट के बाद सुनते आए हैं। कभी बिल्डिंग गिरती है, कभी ब्रिज कोलैप्स होती है, कभी फ्लड के बाद मौतें होती हैं, और हर बार एक ही लाइन रिपीट होती है, गुल्टी को छोड़ा नहीं जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर लोकल पाइपलाइन तक कहाँ कंटामिनेशन हुआ, कौन नेग्लिजेंस में था, क्या रेगुलर टेस्टिंग रिपोर्ट्स फेक थी, या फिर किसी ने कॉस्ट कट करने के चक्कर में सेफ्टी कंप्रोमाइज़ की। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ पेपर पर होगा या फिर फर्स्ट टाइम रियल अकाउंटेबिलिटी दिखाई जाएगी। क्या किसी ऑफिसर्स का सिर्फ ट्रांसफर होगा या क्रिमिनल लायबिलिटी तक बात पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, पानी का सिस्टम कहाँ फेल हुआ, चलिए एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इतना बड़ा इशू होता कैसे है। नॉर्मली क्या होता है, शहर का पानी ट्रीटमेंट प्लांट से आता है। वहाँ पानी को फिल्टर, क्लोरिनेट और टेस्ट किया जाता है। फिर यह पानी पाइपलाइन के थ्रू आपके घर तक पहुँचाया जाता है। इस प्रोसेस के हर स्टेप पर कुछ बेसिक सेफ्टी चेक मैंडेटरी होते हैं, जैसे रेगुलर वाटर टेस्टिंग, कंटामिनेशन रिपोर्ट, क्लोरीन लेवल नॉर्मली चेक किया जाता है। अगर कहीं भी नेग्लिजेंस हो जाए, जैसे पाइपलाइंस के पास गटर का लीकेज या इंडस्ट्रियल वेस्ट का मिक्स हो जाना, या फिर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रॉपर फिल्ट्रेशन ना होना, तो पानी डायरेक्टली हेल्थ हजार्ड भी बन जाता है। इंदौर का केस में ये चेक सिस्टम क्लियरली फेल हुआ। या तो कंटामिनेशन का सोर्स टाइम पर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, या फिर रिपोर्ट आई लेकिन उस पर क्विक एक्शन नहीं हुआ। दोनों कंडीशन में एक बात कॉमन है, सिस्टम ने आम आदमी को प्रोटेक्ट करने में अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं की। सबसे इंटरेस्टिंग बात और पेनफुल बात यह है इसमें कि इंदौर को हम सालों से इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी का टैग साथ देखते आए हैं।
स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, वेस्ट सिटी, अवार्ड्स, कैंपेन्स, ब्रांडिंग, सब कुछ टॉप क्लास। लेकिन जब एक ऐसी बेसिक चीज़ सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही इंश्योर नहीं हो पाती तो ब्रांडिंग एक झटके में फेक लगने लगती है। पोस्टर और होर्डिंग से ज़्यादा जरूरी होता है ग्राउंड पर काम। ये इंसिडेंट सिर्फ इंदौर की इमेज नहीं बल्कि पूरे गवर्नेंस मॉडल पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। क्या हम सिर्फ रैंकिंग और अवार्ड्स के लिए काम कर रहे हैं या सिटीजन का रियल सेफ्टी के लिए भी कोई सीरियस हो रहे हैं? अब एक क्वेश्चन उठता है सभी के दिमाग में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सिर्फ गवर्नमेंट की या किसी और की? अब एक ऑनेस्ट बात करते हैं, गलती ऑब्वियसली सिस्टम की है, लेकिन क्या आम लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? कुछ बेसिक चीज़ें जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर पानी का टेस्ट, स्मेल या कलर अजीब लगे तो तुरंत कंप्लेंट करना और पड़ोसियों के साथ डिस्कशन करना, लोकल कॉरपोरेटर या म्यूनिसिपैलिटी के नंबर सेव रखना और इश्यू को रिटन फॉर्म में रजिस्टर करवाना। लोकल मीडिया, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो, फोटो, एविडेंस डालकर इश्यू को हाईलाइट करना ताकि प्रेशर बिल्ड हो। ज़्यादातर केस में हम कंप्लेंट नहीं करते या एक दो कॉल के बाद गिव अप कर देते हैं। सिस्टम ऑलरेडी लेजी है, ऊपर से नागरिकों का प्रेशर भी ना हो तो फिर कोई अर्जेंसी बची ही नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लेम पब्लिक पर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन पब्लिक प्रेशर एक पावरफुल टूल है जिससे अथॉरिटी को एक्टिव रहना पड़ता है। कॉन्टेमिनेटेड पानी का क्या हो सकता है? थोड़ा हेल्थ एंगल भी समझना जरूरी है। कॉन्टेमिनेटेड पानी पीने से क्या हो सकता है? तो सीवियर डायरिया और वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। टाइफाइड, कॉलरा जैसे सीरियस इन्फेक्शनल लॉन्ग टर्म में किडनी और लिवर पर भी असर डालते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि रूरल या लो इनकम अर्बन एरियाज में लोग हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं। या तो अवेयरनेस कम होती है या पैसे का इशू, या फिर ये तो नॉर्मल लूज मोशन होगा करके इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट जो केस इजीली ट्रीट हो सकते थे वो क्रिटिकली स्टेज पहुंच जाते हैं। इसलिए जब भी आपके पास मल्टीपल लोग सेम टाइम पर पानी से रिलेटेड सिम्टम्स फील कर रहे हों तो उससे लाइटली मत लीजिए। डॉक्टर को दिखाइए और अथॉरिटीज को इमीडिएट इन्फॉर्म कीजिए। अब बात करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। सिर्फ सिंपैथी और स्ट्रिक्ट एक्शन वाले स्टेटमेंट से कुछ नहीं बदलेगा जब तक कुछ रियल स्टेप्स ना लिए जाएं। इंडिपेंडेंट वाटर ऑडिट, हर बड़े शहर में एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से रेगुलर वाटर क्वालिटी ऑडिट कराया जाए जिसका रिपोर्ट पब्लिक पोर्टल पर अपलोड हो। रियल टाइम ऑनलाइन डेटा जैसे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑनलाइन दिखाया जाता है, वैसे ही मेजर वाटर पंपिंग स्टेशन का क्वालिटी डेटा लाइव ऑनलाइन अवेलेबल हो। अकाउंटेबिलिटी लॉ, अगर कॉन्टेमिनेटेड पानी से डेट्स प्रूव हो जाए तो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के खिलाफ सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं बल्कि क्रिमिनल केस रजिस्टर हो। पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव, गवर्नमेंट के एड सिर्फ स्कीम प्रमोट करने के लिए नहीं बल्कि बेसिक हाइजीन, सेफ वाटर और इमरजेंसी स्टेप बताने के लिए भी हों। लोकल मॉनिटरिंग कमेटी, हर वार्ड में सिटीजन की एक वाटर मॉनिटरिंग कमेटी हो जिससे मंथली टेस्ट रिपोर्ट दी जाए और जो डायरेक्ट अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछ सकें। ये स्टेप सिर्फ इंदौर के लिए नहीं बल्कि हर इंडियन सिटी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आज इंदौर है, कल कोई और शहर हो सकता है। दोस्तों, ईमानदारी से सोचिए, अगर आपका घर किसी मेंबर की जान सिर्फ इसलिए चली जाए कि सिस्टम ने अपना बेसिक काम नहीं किया तो आपका गुस्सा, आपका दर्द कितना गहरा होगा। उन परिवारों का सोचिए जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया। वो शायद कल तक सोच भी नहीं सकते थे कि नॉर्मल पानी पीने से उनकी लाइफ का लास्ट सिप बन जाएगा। उनके लिए जस्टिस का मतलब सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं है बल्कि वास्तविक अकाउंटेबिलिटी है ताकि किसी और घर में ये रिपीट ना हो सके। अब आपके लिए 2 इम्पोर्टेंट काम हैं। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक वायरल होना चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रियल इश्यूज भी न्यूज़ फीड तक पहुंचने चाहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली ग्रुप, फेसबुक, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग इस इशू के बारे में जानेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर सिस्टम पर बनेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ लिखिए, कमेंट में लिखिए सेफ वाटर सेफ लाइफ। धन्यवाद।